केजरीवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए संदीप कुमार की याचिका खारिज करते हुए 50,000 का जुर्माना लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसा कोई आदेश है जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया हो। आपने याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय बर्बाद किया है, हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने संदीप कुमार से कहा कि यह कोर्ट है, यहां राजनीतिक भाषण न दें, भाषण देने के लिए गली के किसी कोने में जाएं। देश में इसकी एक लंबी लिस्ट है जहां भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री पद से खुद इस्तीफा देकर नेता जेल गए हैं। हेमंत सोरेन इसके ताजा उदाहरण है। यह बात सच है कि सिर्फ आरोपी होने की वजह से केजरीवाल पर पद छोड़ने का कोई संवैधानिक दबाव नहीं है, लेकिन सवाल नैतिकता का भी उठता है और दूसरों से पहले ऐसे ही खुद इस्तीफा मांगने की सियासत का भी है। जहां हाईकोर्ट ने कल केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया, क्या अब भी वहां इस्तीफा न देना सही होगा? मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था, कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। इस्तीफा जूते की नोक पर लेकर चलने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अब इस्तीफा देंगे? जहां शराब घोटाले के आरोप में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट के आदेश पर 11 दिन ईडी की रिमांड में रहे, कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में है। हाई कोर्ट ने अब केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट का साफ मानना है गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका न होने के दावे को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की तरफ से पेश सबूतों के मुताबिक तो अरविंद केजरीवाल अन्य लोगों के साथ साजिश रचने में शामिल थे। उन्होंने न केवल अपराध से उपार्जित आय का इंतजाम किया बल्कि रिश्वत लेने में भी उनका हाथ था। ईडी के सबूतों पर गौर करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल 2 रूपों में इस पूरी साजिश में शामिल थे। अव्वल तो व्यक्तिगत तौर पर शराब नीति बनाने में उनका हाथ था और दूसरा रिश्वत लेने में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से वो इसमें शामिल रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या पद और गोपनीयता और संविधान की शपथ का लिहाज करते हुए इस्तीफा देंगे? अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। 1 दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। चुनाव के बीच सियासत की ढाल लेकर अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि आरोपी है वो, कोई दोषी अभी नहीं। दे सकते हैं हवाला नियम कायदे कानून का कि 2 साल से ऊपर की सजा पर पद छोड़ना होता है और पूछ सकते हैं केजरीवाल कि फिर इस्तीफा क्यों दूं, लेकिन इतना पूछने पर जवाब देना होगा कि अगर कोर्ट के सख्त फैसले के बाद भी इस्तीफा नहीं देते तो दूसरों का इस्तीफा किस हक से आरोपों के नाम पर अरविंद केजरीवाल मांगते रहे। मोदी जी ने पैसे लिए थे, अगर पैसे नहीं लिए थे तो वो जांच से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी भी जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। प्रणब मुखर्जी साहब के ऊपर 2 आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं। अगर जांच हुए बिना वो राष्ट्रपति बन जाते हैं
तो ये बहुत गलत होगा। हम लोग मांग करते हैं कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी धर्मपत्नी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और हम ये भी मांग करते हैं कि इस तरह के कानून मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन नैतिकता के पैमाने और कानून के आईने के आगे अरविंद केजरीवाल फिर भी इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा।